लोग तो राम रहीम को जानते ही हो और आसाराम बापू को भी। देखो, आसाराम बापू अभी कुछ समय पहले जेल में थे। एक नाबालिग लड़की के साथ अपराध में दोषी पाए गए थे, इसीलिए अब वो हेल्थ रीजन का बहाना देकर जेल से बाहर है। तो आसाराम एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया। बड़ी खबर से आसाराम बापू पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो। जो पीड़िता है वो कोर्ट में जाकर बोल रही है, जिस आदमी को आपने बीमार समझकर बाहर भेजा है वो बाहर घूम रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ये बीमार नहीं है, इसकी पैरोल कैंसिल करो और वापस जेल में भेजो। पर कोर्ट ने किया क्या, पीड़िता की बात सुनने से मना ही कर दिया। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें तुम तक पहुँचेगी कैसे। कोर्ट खुश नहीं है कि ये सारी बातें बाहर आए, सरकार भी खुश नहीं है, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन। मीडिया पहले से ही बिक चुका है और अगर यूट्यूब पर बात करो तो वीडियो उड़ जाती है, चैनल दबा दिया जाता है। मेरे साथ यही हुआ, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना अलाउड नहीं है, इसलिए अब मजबूरी में कुछ शब्दों को क्यूट कहकर बोलना पड़ता है और एल्गोरिथम को धक्का देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब या भीख मांगनी पड़ती है। अब एक और उदाहरण देखो। हाल ही में एक कांग्रेस एमएलए की क्लिप वायरल हुई जिसमें वो महिलाओं पर बेहद घटिया बयान देता है। पहले संसद में हंसी उड़ाई गई, फिर वायरल हुआ तो माफी भी मांगी गई। मेरा मकसद कांग्रेस को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, देश चलाने वालों का माइंडसेट क्या है। देखो भैया, मर्डर और यौन अपराध यानी ऐसे अपराधी को कानून के हिसाब से पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन 2022 में हरियाणा सरकार ने पैरोल का कानून ही बदल दिया। पहले हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल नहीं मिलती थी, पर अब हर साल 10 हफ्ते तक बाहर घूम रहा है। अब मेरा कुछ सवाल विपक्षियों से है, जब कानून बदला जा रहा था, जब बार बार पैरोल मिल रही थी, तब आवाज कहाँ थी? कहीं नहीं, क्योंकि असली मुद्दों से किसी को फायदा नहीं मिलता। अब अंकिता भंडारी केस देखो। 19 साल की लड़की रिसोर्ट में काम करती थी, उससे गलत काम करवाने को कहा गया, उसने मना कर दी। रिसोर्ट मालिक ने 2 लोगों के साथ मिलकर उसे मार डाला और तीनों दोषी पाए गए और उम्र कैद भी हुई और कोर्ट ने मुआवजा तय किया कि हाँ। अब बताओ, ये इंसाफ है? केस दोबारा खुला क्योंकि सोशल मीडिया पर दबाव बना, जैसे उन्नाव केस में बना था।